बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। मैं असल में जो है आज का व्लॉग बना रही हूँ वो मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ, थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई रईस जो आलम है उनकी तबीयत सही नहीं है और मेरी बड़ी बहन रईसा उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ कि आप सब उनके लिए दुआ गो रहें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जो है लंबी उम्र दे, लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनको अपने बच्चों के अंदर बिठाए रखे। तो प्लीज़ आप मेरे जो दोनों बहन भाई हैं बीमार हैं उनकी दुआ कीजिए, आपसे इल्तिमास है, दुआओं की दरख्वास्त है। अच्छा जी, तो मैं मीरपुर ख़ास से जो है बहन आ गई थी, कहने लगी कि है ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों बहनें जो हैं तैयार हो गए थे। तो फिर सुबह उठे और जो है हम लोग कराची के लिए निकल गए। कराची के लिए निकल गए कि अल्लाह ताला, और बहुत टेंशन में भी थे काफ़ी कि अल्लाह ताला उनको कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसी वो ना हो कि जिसमें ज़्यादा बीमारी हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन भी ठीक है और मेरे भाई भी, मतलब अल्लाह का शुक्र है बातें वगैरह कर रहे हैं और ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन फिर भी आप सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है उन सब के लिए, दोनों बहन भाइयों के लिए प्लीज़ आप दुआ कीजिए। अच्छा, जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में जो है जब कराची जा रहे थे तो रास्ते में जो है गाड़ी वैन जो है वो ख़राब हो गई थी। इतनी बदबू स्मेल हो गई थी, लेकिन गाड़ी चलाने वाले को बिल्कुल भी होश नहीं था कि जो है टायर जल रहा है या क्या मसला है। तो पीछे से जो है ना बैठे हुए थे जो हम जो वैन में हम लोग सब बैठे हुए थे, तो एक साहब और एक जो थे उन्होंने कहा कि भाई जलने की बदबू आ रही है, आप गाड़ी तो रोकें। पर उसको होश ही नहीं था बिल्कुल, बस वो आराम से चलाए जा रहे थे। फिर खैर बहरहाल एक जगह उन्होंने गाड़ी रोकी और फिर सब जो पैसेंजर्स थे उन्होंने गुस्सा किया कि देखें इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तो फिर गाड़ी स्लो की उन्होंने। ठीक है, अब इस जगह नूरियाबाद जो है हम लोग उतर गए थे और जो है फिर जो गाड़ी को देखा तो पूरा का पूरा जो पीछे का टायर था वो ख़राब हो चुका था और पूरी वो हो गई थी, उसका जो मसला था पूरा ख़राब था, जो टायर जा पूरा बस्ट हो चुका था। फिर हम लोग उतर गए, उन्होंने कहा आप लोग उतरें, इधर चाय वगैरह पी लें, जो आपको खाना है। ये हम लोग उतरे थे असर रेस्टोरेंट के अंदर और फ़ातिमा मस्जिद थी और ये अल मुस्तफ़ा जो CNG सेंटर है, ये देखें आप देख सकते हैं, ये CNG सेंटर है। यहाँ पर वैन वाले ने हमें उतारा और कहा आप सबसे हम सबसे माजरत की कि देखें भूल हो गई। अच्छा, अब जो है हम लोग सुबह के निकले हुए थे और 2 घंटे हमारे वेस्ट हो चुके थे। मैंने जूस और लेज़ ले ली थी कि थोड़ा आसरा लगे, क्योंकि हम लोग सुबह के निकले हुए थे। जूस लेस ले लिया था और एक समोसे वगैरह से थोड़ा तो आसरा लगाया कि जो है 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं और जो है अभी तक गाड़ी बनी नहीं और काफ़ी टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम निकली थी। तो सिस्टर तो बहुत ज़्यादा, मीरपुर ख़ास में जो बहन है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, अल्लाह क्या हो गया, क्या मसला है। मैंने कहा समोसा खाओ, तो ज़ाहिर है आपको पता है, मैंने कहा आप समोसा ले लीजिए, थोड़ा पेट में कुछ डालें तो टेंशन भी कम होगी। तो समोसा लिया, उसमें उसने चटनी वगैरह डाल के दी और मैं जूस ले आई थी। नमाज़ पढ़ ली थी मैंने असर की, 4 फ़र्ज़ पढ़ लिए फ़ातिमा मस्जिद में और जो है काफ़ी देर हो गई थी। और जो मीरपुर ख़ास वाली बहन है उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही थी कि अभी तक जो है ना गाड़ी सही नहीं हुई। मैं ना इंशाल्लाह सब पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो हमें गाड़ी करवा के दे रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं ना, तमाम ख़वातीन और हजरात जो भी थे सब रिलैक्स होके बैठे रहे। खैर बहरहाल नमाज़ पढ़ के और खा पी के हम लोग जो है दूसरी बस के अंदर बैठ चुके थे। अच्छा जी, अब जो है हम लोग जा रहे थे, शाम हो चुकी थी, सुबह के निकले हमें काफ़ी देर हो चुकी थी और फिर ऊपर से ये टेंशन थी। अल्लाह ताला सब खैरियत हो वहाँ। तो ये देखें अब हम माशाल्लाह पहुँच चुके हैं कराची। तो मैं जो है
हम लोगों ने दूसरी बस में वैन में चले थे और बस के अंदर हमारा बाकी का सफ़र शुरू हुआ। बहरिया टाउन से होते हुए फिर हम लोग मलिर कैंट के ऊपर उतर गए थे दोनों सिस्टर्स। ये देखें आप लोग, तो मलिर कैंट से उतर कर हम लोग अब जिना टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम लोगों ने बस कर रही थी क्योंकि रिक्शे वाले तो माशाल्लाह से कोई 1000 मांग रहा था तो कोई 1600 रुपये मांग रहा था। तो मैंने कहा बस पकड़ो और निकल लो। अच्छा जी, बस की हम लोगों ने, और बस का रेंट था तकरीबन 70 रुपीज़ उन्होंने चार्ज लिए थे, चार्जेस किए थे। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ से मॉडल कॉलोनी आ गए। मॉडल कॉलोनी से हमने जो रिक्शा किया वो 200 रुपये के अंदर हुआ था, और जो है फिर हम लोग मॉडल कॉलोनी अपनी बहन की तरफ जाने लगे कि अल्लाह ताला खैर खैरियत हो, क्योंकि रात मतलब दिन काफ़ी ढल चुका था। भाई की भी खैरियत लेनी थी, वो हॉस्पिटल में थे रईस भाई। तो फिर जो है हम लोग मॉडल कॉलोनी से होते हुए मलिर जो है ये अम्मार यासिर जाने लगे। ये देखें, ये हम मॉडल कॉलोनी क्रॉस कर चुके हैं, और जो मेरी मीरपुर ख़ास वाली सिस्टर हैं वो मेरे साथ हैं। अब हम अपनी जो बड़ी बहन है उसके घर जा रहे हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है बहन बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ी परेशानी है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी मज़ीद, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। थोड़ी देर हम बड़ी बहन के यहाँ खाना वगैरह खाया, थके हुए थे काफ़ी, लेकिन फिर बस सब्र नहीं हो रहा था कि बस भाई को तो देखना ही देखना है। हमारे बहनोई जो हैं माशाल्लाह सलीम भाई, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और कहा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम दोनों को अभी लेके चलता हूँ। और फिर माशाल्लाह मेरे बहनोई ने हम दोनों को बहनों को बिठाया, और रईस भाई की ये इस हॉस्पिटल है, डिज़ीज़ का है, ये देखें आप इसका नाम पढ़ सकते हैं। और हमारे बहनोई जो हैं हमें लेके यहाँ आ गए। बहुत सख्त जो है यहाँ का माहौल था, और कोई भी मतलब अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा था, कोई चांस ही नहीं था कि मिलने देंगे। मैं रोने लगी, और मीरपुर ख़ास वाली बहन जो हैं परवीन, वो भी रोने लगी, कहने लगी नहीं दूल्हा भाई हमें तो मिलना है। अल्लाह का शुक्र है दूल्हा भाई ने जो है मिलवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बिल्कुल ठीक है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हैं, पर वाकई मेरे बहनोई ने बहुत साथ दिया, और हम्बल रिक्वेस्ट की कि ये एक मीरपुर से आई हैं, एक हैदराबाद से आई हैं, आप इन्हें इनके भाई से मिलवा दीजिए। एक रात बहन के यहाँ स्टे किया, और अब हम लोग जो है हैदराबाद की तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह दोनों बहन भाइयों को ज़िंदगी दे। बीमारी तो आती जाती रहती है, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अब जो है हम लोग सुबह ही उठ गए थे, और अब हम हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। ये मैंने जो है हम लोग वहाँ ये मलिर कैंट जो है वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से अब हम लोग बैठ चुके हैं हैदराबाद के लिए, और ये जनाब कराची को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। ये कराची को हमने अल्लाह हाफिज़ कह दिया। अल्लाह मेरे बहन भाई दोनों सेहत दे उन दोनों को। तो आप भी उनको दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत दे। अब हम घर की तरफ आ रहे हैं। मैं अपने अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छा सफ़र रहा, और दिल मुतमईन हो गया बहन भाइयों को देख के कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। बीमारी तो आती जाती रहती है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो आप सबसे अगेन दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये लीजिए जनाब, ये हम जो है अब हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। बस पूरी भरी हुई है, क्योंकि मैंने कहा अब तो वैन में बैठना ही नहीं है, क्योंकि वैन का जो हाल हुआ था 3-4 घंटे हम बाहर जो बैठे हैं ना, तो अब बस इतनी गर्मी में आपको बता नहीं सकते कि कैसा सफ़र था। और मेरी मीरपुर ख़ास वाली बहन परवीन जो हैं वो तो बस कह रही थी क्या है, क्या मसला। मैंने कुछ भी नहीं है, सब बैठे हुए हैं, आप भी खामोश होकर बैठ जाओ। खैर बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, खैर और आफ़ियत के साथ जो है हम अपने घर की तरफ आ गए। तो अब हम जो है हैदराबाद आ चुके हैं। कराची तकरीबन क्रॉस कर लिया है नूरियाबाद से होते हुए। ये अब हम किस साइड पे हैं, ये देखें आप पहाड़ देख सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी पहाड़ कराची के देखती हूँ मुझे कोयटा याद आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोयटा में घूम रहे हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ना,
इस वजह से। अच्छा जी, ये सब हमने अब थोड़ा दिल इत्मीनान में था, दिल मुतमईन था। अल्लाह का शुक्र है जो टेंशन में गए थे उस टेंशन में वापस नहीं आए। तो ऐसा रहा हमारा सफ़र। और जनाब अब जो है हम घर आ चुके हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हैदराबाद, थोड़ा सा भी दूर है हैदराबाद। ये जनाब ये इधर लोगों ने गाड़ी रोकी थी चाय वाय पीने के लिए कि आप लोग चाय वगैरह पी लें। इतनी ही देर के अंदर हैदराबाद आ गया। तो ये आप देख सकते हैं, चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग, मैं और मेरी बड़ी बहन परवीन, हम आ चुके हैं हैदराबाद। अच्छा, परवीन है, उनको प्यार से हम बेबी बेबी, शुरू से मैं भी बेबी कहती हूँ, हालांकि वो बड़ी हैं मुझसे। अच्छा जी, ये देखें हम लोग आ चुके हैं हैदराबाद। ये हमने हाईवे क्रॉस कर लिया है और ये अब जो है मैंने इनको, जो बस वाले भैया हैं उन्हें मैंने कह दिया था आप मुझे कासिम चौक के ऊपर आगा ख़ान के पास उतार दीजिएगा, तो फिर हम लोग वहाँ से जो है रक्षा कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह घर पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी 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 अद्दी आप बैठें, हम आपको आगा ख़ान जो है वहाँ उतार देंगे हॉस्पिटल कासिम चौक पर। और जो है फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद माशाल्लाह अब सबको बताया, अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। फिर बहन ने कहा कि चलो अल्लाह ने तसल्ली की ख़बर दे दी, अब तुम मुझे यहाँ से शॉपिंग करा के लेकर आओ। तो मैं आज इन्हें शॉपिंग करवा के लेकर आई थी। कहने लगी मुझे तुम कपड़ा मार्केट लेके चलो। मैंने कहा रेशम गली से लोगी या कपड़ा मार्केट से, दोनों ही जगह अच्छे होते हैं। कहने लगी जहाँ तुम रहती हो यहाँ तो तुम्हें पता होगा। मैंने कहा चलो रेशम गली चलते हैं। तो फिर मैंने रेशम गली लेके गई और मैंने जो इनकी पसंदीदा मतलूबा चीज़ें थी वहाँ शॉप पर ले गई। तो इन्होंने ये चीज़ें ली थी, परचेज़ की थी अपनी। वो ली थी, चप्पलें ली थी इन्होंने अपनी, और 3 सूट लिए थे। तो इनको मैंने शॉपिंग करवाई आज। मैंने कहा ले लो फिर आप चली जाओगी। तो क्योंकि दिल भी इत्मीनान में हो गया था, अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं, खैरियत से हैं बहन भाई। तो मैंने कहा चलो आप चले चलो, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे दोनों बहन भाइयों को मेरे। दोनों मुझसे तो सभी बड़े हैं, लेकिन वो सबसे बड़े बहन भाई हैं ना, तो ये चीज़ें वो माँ बाप का दर्जा रखते हैं हमारे लिए। अच्छा जी, ये इन्होंने शॉपिंग की थी अपनी, तो अब हम शॉपिंग भी कर ली। अब ये अपने घर जाएंगी। अब इनकी शॉपिंग हो गई, ये अपने घर जाएंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।